हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर लेकर आए हैं जो हमारी डेली करंट चल रही है। आरआरबी के जो सभी एग्जाम हैं, जैसे एनटीपीसी होने वाला है, रेलवे एसआई होने वाला है, कांस्टेबल होने वाला है, एसएससी के जो एग्जाम हैं, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, तो सभी एग्जामों के लिए ये करंट महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज करंट का सेशन। देखते हैं कि भाई पहला क्या है हमारे लिए। तो पहला है, इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी का किताब जीता। इंडिया ए ने कौन सी ट्रॉफी जीती है भाई? दिलीप ट्रॉफी का क्या जीता है भाई? किताब जीता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की। किस ट्रॉफी की बात करते हैं भाई? दिलीप ट्रॉफी। तो आप जानते हैं कि दिलीप ट्रॉफी, जो इस ट्रॉफी का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? एक भूतपूर्व क्रिकेटर है हमारे, दिलीप सिंह। भूतपूर्व क्रिकेटर हैं दिलीप सिंह। उन दिलीप सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है कि भाई क्या रखा गया है? दिलीप ट्रॉफी रखा गया है। बात करें कि भाई ये दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो किससे संबंधित है? आपको समझ में आ गया है कि भाई ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई ये ट्रॉफी? क्रिकेट से संबंधित है। ये हमारी घरेलू प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता है? घरेलू प्रतियोगिता। घरेलू प्रतियोगिता मतलब भारत में ही खेली जाती है और भारतीय टीमों के बीच में ही खेली जाती है। भारत में ही खेली जाती है और भारतीय टीमों के बीच में ही खेली जाती है, टीमों के बीच में। तो याद रखना, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। पूर्व क्रिकेटर रहे हमारे दिलीप सिंह, उनके नाम पर रखा गया। घरेलू प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960-61 में। 1960-61 में इसकी क्या की गई भाई? शुरुआत की गई। कहीं कहीं 61-62 भी लिखा मिलता है, तो याद रखना है 60-61 या 1961-62 में इसकी क्या की गई भाई? शुरुआत की गई दिलीप ट्रॉफी की। हम दिलीप ट्रॉफी की थोड़ी सी और बात करते हैं कि भाई जो हमारी दिलीप ट्रॉफी है, इसकी हम थोड़ी सी और बात करें तो दिलीप ट्रॉफी जो प्रारंभ में खेली जाती थी, जब 1961-62 में ये चालू हुई, तो प्रारंभ में ये किन किन टीमों के बीच में खेली जाती थी? तो प्रारंभ में 5 टीमें हुआ करती थी। इसमें प्रारंभ में 5 टीमें हुआ करती थी। किस प्रकार हुआ करती थी? एक नॉर्थ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक साउथ और एक सेंट्रल। इन 5 टीमों के बीच टीमें हुआ करती थी। एक नॉर्थ टीम, एक ईस्ट टीम, एक वेस्ट टीम, एक साउथ टीम और एक सेंट्रल टीम। इन टीमों के मध्य प्रारंभ में खेली जाती थी कौन सी टीम ट्रॉफी भाई? दिलीप ट्रॉफी। हम बात करें पहली दिलीप ट्रॉफी जो जीतने वाला था वो कौन थी भाई? बेस्ट थी। जो बेस्ट जोन था उसने पहली दिलीप ट्रॉफी जीती थी। बेस्ट जोन 1961-62 में पहली दिलीप ट्रॉफी जीतने वाला था। आगे चलकर इसका कार्यभार संभाला बीसीसीआई ने, और बीसीसीआई ने इसका कार्यभार संभालते ही इसका नाम क्या कर, इसको कितनी टीमों के बीच में होने लगी? 3 टीमों के बीच में होने लगी। सर 3 टीमें कौन कौन सी थी? तो इसमें 3 टीमें थी। इंडिया ब्लू, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड। इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड के बीच में होने लगी। लेकिन हम बात करें वर्तमान में ये जो ट्रॉफी कराई गई, वर्तमान में ये ट्रॉफी कराई गई तो 4 टीमों के बीच में हुई है। वर्तमान में कितनी टीमों के बीच में हुई है? 4 टीमें। इन 4 टीमों के नाम क्या कर दिए गए हैं? तो याद रखना है, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। ये 4 टीमों के बीच में इस बार क्या कराई गई है भाई? दिलीप ट्रॉफी कराई गई है। हम बात करें इन चारों के बीच में दिलीप ट्रॉफी कराई गई, और दिलीप ट्रॉफी इस बार जीती किसने भाई? इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी जीती है। सर किसको हराकर जीती है? तो इंडिया सी को हराकर दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया ए ने जीती है। तो यहां ध्यान से लिख लेना है आपको कि भाई किसने जीता है और कौन हारा है। तो आपको याद रखना है कि विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा भाई इंडिया, इंडिया ए। उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा हमारा कौन? उप विजेता रहा इंडिया सी। अब इनके कप्तान थे, जैसे हम बात करें इंडिया ए का कप्तान, इंडिया ए के कप्तान थे मयंक अग्रवाल। इंडिया ए के कप्तान का नाम क्या था? मयंक अग्रवाल। हम बात करें इंडिया सी के कप्तान का नाम क्या था? तो सी के कप्तान का नाम था ऋतुराज गायकवाड़। सी के कप्तान का नाम क्या था भाई? ऋतुराज गायकवाड़। हम बात करें बी के कप्तान का नाम क्या था सर? तो बी जो तीसरे स्थान पर रहा, एक मिनट होल्ड करो।
एक मिनट होल्ड। चलो ठीक, आगे देखते हैं भाई क्या है हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने मैंने क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि विजेता कौन रहा है, इंडिया ए रहा है। विजेता कौन रहा है भाई, इंडिया ए हमारा विजेता रहा है। और विजेता रहने के साथ इसके कप्तान के बारे में मैंने आपको बताया, इसके जो कैप्टन थे वो कौन थे, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल इसके कैप्टन थे। मैंने बताया इंडिया सी क्या रहा है भाई, उप विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा है, इंडिया सी रहा है। और इंडिया सी के कप्तान में कौन बता रहा था आपको, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। फिर मैंने बताया कि भाई इंडिया बी के कप्तान कौन थे, तो इंडिया बी तीसरे स्थान पर रहा है, इसके कप्तान रहे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु इसके कप्तान रहे। और इंडिया डी की बात करें तो इंडिया डी के कप्तान रहे हैं श्रेयस अय्यर। कौन रहे हैं भाई, श्रेयस अय्यर इसके कप्तान रहे हैं। तो ये हमारा क्या है भाई, दिलीप ट्रॉफी से संबंधित है। आपको दो ही कप्तान याद रखना है। इंडिया ए का विजेता कप्तान कौन थे, मयंक अग्रवाल, जो कि विजेता रहे हैं। किसको हराकर रहे हैं, सी को हराकर, जिसके कप्तान कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़। तो पहला है हमारा, इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी जीती है, किसे हराकर भाई, इंडिया सी को हराकर जीती है। बात क्लियर है या नहीं, ये हमारा दिलीप ट्रॉफी से संबंधित था। अगर पूछा जाए कि ये दिलीप ट्रॉफी किस क्रम की थी, सर ये दिलीप ट्रॉफी किस क्रम की थी, तो 61वें क्रम की थी। अरे किस क्रम की थी भाई दिलीप ट्रॉफी, 61वें क्रम की दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक मैच चल रहा था, फाइनल मैच। उस फाइनल मैच में इंडिया ए ने सी को हराकर मैच जीत लिया है। क्रम कौन सा था, 61वां। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ फैक्ट लेके आया हूं, कुछ रिवीजन है कल की क्लास का, बाकी कुछ फैक्ट्स हैं, देखना है। भारत के नए वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आप जानते हैं एपी सिंह। कौन हुए भाई, एपी सिंह। आप जानते हैं अमरप्रीत सिंह, क्या नाम है भाई इनका, अमरप्रीत सिंह हमारे क्या बने हैं, नए वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, BR चौधरी का स्थान लिया है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है भारत को चेस ओलंपियाड में डबल गोल्ड जीता है। भारत ने 97 साल बाद, कितने साल बाद भाई, भारत ने 97 साल बाद पहली बार चेस ओलंपियाड में उन्होंने क्या जीता है भाई, डबल गोल्ड जीता है 97 साल बाद। हम बात करते हैं चेस ओलंपियाड की, तो सबसे पहले हम चेस ओलंपियाड पे चलते हैं कि चेस ओलंपियाड का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले हम चेस ओलंपियाड की बात करते हैं कि चेस ओलंपियाड जो हमारा शतरंज का ओलंपियाड है, उसका इतिहास क्या रहा है। तो हम चेस ओलंपियाड की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका जो प्रारंभ हुआ है चेस ओलंपियाड का 1924 में। कब प्रारंभ हुआ भाई, 1924 में। लेकिन कहा जाता है ये अनऑफिशियल था। कैसा था भाई, ये अनऑफिशियल था। कैसा था भाई, ये अनऑफिशियल था। पहला हमारा जो चेस ओलंपियाड हुआ, कहते हैं कि ऑफिशियल जो हुआ, पहला जो औपचारिक हुआ, पहला जो ऑफिशियल ओलंपियाड हुआ हमारा, जो औपचारिक था, वो हुआ 1927 में। कब हुआ भाई, 1927 में। इसी 1927 में किसी भी खेल, अर्थात हम बात करें जैसे शतरंज की, चेस की, तो शतरंज खेल को नियंत्रित करने वाली एक संस्था होती है। हर खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था होती है। जैसे हम बात करें फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था क्या नाम है, फीफा है। क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है, ICC है, याद रखना है। और ऐसी शतरंज को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम है फीडे। क्या नाम है भाई, फीडे शतरंज को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम है। फीडे मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डेज HX, फेडरेशन इंटरनेशनल डेज HX इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसकी हम बात करें कि भाई इस फेडरेशन की जब हम बात करते हैं, तो इस फेडरेशन की स्थापना कब हुई। जब कभी पूछा जाए कि इस फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। कभी पूछा जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में।
कहां पर हेडक्वार्टर भाई? स्विट्जरलैंड में। तो आपको फीडे के बारे में याद रखना है, जो शतरंज की संस्था है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो हम बात कर रहे थे चेस ओलंपियाड 1924 में हुआ, अनऑफिशियल था। फिर ऑफिशियल 1927 में हुआ। फिर कहा जाता है कि भाई जो चेस ओलंपियाड है 1950 में, 1950 में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद हम एक ओलंपियाड क्या करेंगे? आयोजित करेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में हम एक क्या करेंगे? ओलंपियाड आयोजित करेंगे। अब हम बात करें ये कौन सा ओलंपियाड था, तो ये था 45वें क्रम का। कौन से क्रम का था? 45वें क्रम का ओलंपियाड था। क्रम कौन से नंबर का था? 45वें क्रम का ये क्या था? ओलंपियाड था। इसके अलावा हम बात करें कि भाई पहले इससे पहले जो ओलंपियाड हुआ है वो कहां हुआ था? कई बार पूछा गया है कि भाई एग्जामों में 44वां ओलंपियाड, 44वां ओलंपियाड कहां हुआ था? तो यार रखना ये भारत में हुआ था। कहां हुआ था? भारत में। कहां पर हुआ था सर? चेन्नई में आयोजित किया गया था। कौन सा ओलंपियाड? 44वां ओलंपियाड। 45वां ओलंपियाड कहां हो रहा है? अब हम बात करते हैं 45वें ओलंपियाड की। जब हम 45वें ओलंपियाड की बात करते हैं तो यहां ध्यान से देखना है, 45वां ओलंपियाड कौन से नंबर का ओलंपियाड सर? 45वां ओलंपियाड, 45वां चेस ओलंपियाड। 45वां चेस ओलंपियाड आपसे पूछा जाएगा कि भाई होस्ट करता कौन है, देश कौन सा है जहां आयोजन हो रहा है? तो याद रखना है देश का नाम है हंगरी। कहां पर आयोजित हो रहा है भाई? हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में ये आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया भाई? बुडापेस्ट में ये आयोजित किया गया है। कौन सा ओलंपियाड? 45वां ओलंपियाड। क्रम आपको बताइए भाई, क्रम कौन सा है? तो सर 45वां क्रम है। कौन सा क्रम है भाई? 45वां क्रम है। आगे पूछा जाए कि भाई इसमें हुआ क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो याद रखना है ये महत्वपूर्ण क्यों है कि भारत ने पहली बार अर्थात 97 साल के इतिहास में, कितने साल के इतिहास में? 97 साल के इतिहास में गोल्ड जीते हैं। और वो भी कितने गोल्ड? 2 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं भाई? 97 साल के इतिहास में 2 गोल्ड जीते हैं। तो हम जब 2 गोल्ड की बात करते हैं तो 2 गोल्ड कौन कौन से जीते हैं? तो महिलाओं ने भी गोल्ड जीता भाई, महिलाओं ने भी गोल्ड जीता। और किसने जीता? पुरुषों ने भी गोल्ड जीता। दोनों ने गोल्ड जीता है। चेस ओलंपियाड जो हंगरी में चल रहा था 45वां, उसमें पुरुषों ने भी गोल्ड जीता है और महिलाओं ने भी गोल्ड जीता है। सर पुरुषों ने किसे हराकर जीता है? तो पुरुषों ने हराकर जीता है स्लोवेनिया को। स्लोवेनिया नामक एक देश है, उस देश को हराकर इन्होंने किसको जीता है? स्लोवेनिया देश को हराकर कौन क्या जीता है भाई? पुरुषों ने जीता है। महिलाओं ने किसे हराया है सर? तो महिलाओं ने जो हराया है वो हराया है अजरबैजान को। अजरबैजान नामक देश को महिलाओं ने हराकर क्या जीता है भाई? गोल्ड जीता है। पुरुष खिलाड़ियों में जो प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों की बात करें हम, कौन कौन रहे? तो प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों की बात करें तो एक रहे हमारे आर प्रज्ञानंद, जो कि बहुत फेमस खिलाड़ी हैं भारत के। एक कौन रहे हैं? डी गुकेश, ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक और कौन है भाई? अर्जुन। कहते हैं कि जो 11वां राउंड चला, उस 11वें राउंड में अर्जुन ने ही गोल्ड जीता। उसके बाद पुरुष टीम जो रही उसने क्या जीत दिया? गोल्ड मेडल जीत दिया। बात क्लियर है? तो अर्जुन का योगदान रहा, आर प्रज्ञानंद का रहा, डी गुकेश का भी योगदान रहा। महिलाओं में बात करें, महिलाओं में प्रमुख कौन कौन है? तो महिलाओं में जब हम प्रमुख की बात करते हैं, ध्यान देखना महिलाओं में प्रमुख कौन है। महिलाओं में प्रमुख है एक वैशाली रमेश बाबू, और एक और कौन फेमस है? दिव्या देशमुख। कौन फेमस है भाई? दिव्या देशमुख। बहुत अच्छे से इनके नाम याद रखना है। बात क्लियर है? तो 97 साल बाद हमने गोल्ड मेडल जीते हैं 2। पुरुषों ने भी जीता है, जैसे स्लोवेनिया को हराया है, और महिलाओं ने किसे हराया है? अजरबैजान को हराया है। 45वां ओलंपियाड हमने जीता। इसके अलावा आपसे कई क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी?
आपसे पूछा जाए भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, ये 4 क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे भाई भारत के जो भारत के हम बात करेंगे भाई भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे, तो आप बहुत अच्छे से उनका नाम जानते हो, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद भारत के क्या रहे हैं भाई, पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ये जो बने थे वो बने थे 1988 में। कब बने थे भाई, 1988 में। आगे भी बात की जाए कि महिला पहली ग्रैंड मास्टर कौन रही हैं, महिलाओं की जब बात की जाए तो महिला जब नाम आता है तो याद रखना है महिलाओं में कौन है, तो महिलाओं में है, नाम क्या है, सुब्बा राजन, सुब्बा राजन विजय लक्ष्मी, सुब्बा राजन विजय लक्ष्मी। सर सुब्बा राजन विजय लक्ष्मी ने कब जीता है, 2001 में। कब जीता है भाई, 2001 में। अब आता है कि भाई भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, मात्र 12 साल की एज में, कौन है भाई, डी गुकेश, सॉरी डी गुकेश। नाम कब लिया भाई इन्होंने, 2018 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। कब बने हैं भाई, 2018 में ये क्या बने हैं भाई, ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के, और भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है, ये दोनों आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है और भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है, ये सब चीजें नोट कर लेना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बात क्लियर है। तो हमारा ये 45वां ओलंपियाड था, कहां हुआ है, हंगरी में हुआ है, बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। क्रम 45वां है। भारत ने पहली बार 97 साल में यहां पर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। पुरुषों ने स्लोवेनिया को हरा दिया है, महिलाओं ने अजरबैजान को हरा दिया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो कौन कौन का रहा है, तो याद रखना है कुछ महिलाएं हैं जैसे तानिया सचदेवा, इनका अच्छा योगदान रहा भाई, तानिया सचदेवा। इनकी बात करें तो याद रखना है ये वुमेन ग्रैंड मास्टर रही है 2005 की, और इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर भी रही है 2008 की, याद रखना है। आगे बात करें हम भाई हरिका की बात करें तो हरिका की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है इन्हें 2019 में पद्मश्री मिल चुका है और ग्रैंड मास्टर रही है 2011 की। आगे बात करें वैशाली रमेश बाबू, तो आप आर प्रज्ञानंद का नाम सुनते हो, आर प्रज्ञानंद यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये दोनों बहन भाई हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 में। क्वेश्चन बन सकता है अर्जुन अवार्ड 2024 में शतरंज के किस खिलाड़ी को मिला है, तो किसे मिला है, वैशाली रमेश बाबू को। और ये ही ग्रैंड मास्टर रही है कब की भाई, 2024 की। 2024 की क्या रही है, ये ग्रैंड मास्टर रही है वैशाली रमेश बाबू। आगे बात करें भाई, अगला हमारा क्या है भाई, बंतिका अग्रवाल, इनकी बात करें तो इनका भी योगदान रहा, वुमेन ग्रैंड मास्टर रही है 2021 की। दिव्या देशमुख का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दिव्या देशमुख का। उसके अलावा हम बात करें पुरुषों में किस किस का स्थान रहा, इनका स्थान रहा पेंटाला हरिकृष्णा का योगदान रहा, बहुत अच्छे से याद रखना है, 2001 के ग्रैंड मास्टर हैं ये। आर प्रज्ञानंद, इनका भी योगदान रहा, ये 2018 के ग्रैंड मास्टर हैं, सबसे युवा हैं, और 2022 में इन्हें क्या मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। विदित गुजराती, इनका नाम भी याद रखना है भाई, विदित गुजराती, इन्हें ग्रैंड मास्टर रहे हैं 2013 के। आगे बात करें भाई, अगला क्या है भाई, डी गुकेश की बात करें, डी गुकेश की बात करें तो भाई ये भी हमारे ग्रैंड मास्टर रहे हैं भाई 2019 के। आगे बात करें अर्जुन की बात करें तो अर्जुन भी ग्रैंड मास्टर रहे हैं 2018 में। बात क्लियर है या नहीं, ये भाई इन लोगों का योगदान रहा है किसमें, हमारा इन लोगों का योगदान रहा है क्या जीतने में भाई, ओलंपियाड जीतने में, हमारा 45वां ओलंपियाड, 2 गोल्ड लाने में, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप जानते हैं जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं भाई, तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई, तबला बजाते हैं। लेकिन जाकिर हुसैन के संबंध में कुछ बातें आप अगर याद रख सको तो रख लेना। 1988 की जब हम बात करते हैं, 1988 की बात करते हैं तो इन्हें मिला था पद्म भूषण। आगे बात करें हम 2001 डेट इनकी याद रखना है कि इन्हें 2009 में मिला है कौन सा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें, ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ये बहुत अच्छे से 2000 ग्रैमी अवार्ड कल मिला है इन्हें 2009 में। आगे बात करें
पॉलिटिक्स के 5 दशक किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सुशील कुमार शिंदे की। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्या है भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिशा नायक होंगे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो याद रखना है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाया गया है किसे? अनुरा दिशा नायके। इनकी बात करें कि सर ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो ये 10वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के 10वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कैसे बने भाई? 2022 में आपने सुना होगा यहां पर श्रीलंका में आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट आया और आर्थिक संकट के दौरान यहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब 2024 में जाकर यहां कराए गए हैं चुनाव। 2024 में क्या कराए गए भाई? चुनाव कराए गए और 10वें अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं अनुरा दिशा नायके। हम इनकी बात करें तो अनुरा दिशा नायके जुड़े हैं नेशनल पीपुल पावर पार्टी से जुड़े हैं। नेशनल पीपुल पावर पार्टी से जुड़े हैं। ये वामपंथी विचारधारा की पार्टी है। इन्हें एंटी भारत माना जाता है। ये एंटी जो राष्ट्रपति हैं वो एंटी भारत हैं। कहते हैं कि चीन के समर्थक हैं, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कह दी है, बधाइयां देती हैं। देखते हैं अब क्या होता है। तो याद रखना है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? अनुरा कुमार दिशा नायके। बात क्लियर है या नहीं? इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भाई जो श्रीलंका है ये भारत है हमारा, ये इंडिया है। इंडिया के नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है भाई? ये इंडिया है। इंडिया के नीचे यहां दिखाई दे रहा है ये भाई कौन? श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जो इन्हें अलग करती है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। बात क्लियर है? कौन सी खाड़ी स्थित है भाई? मन्नार की खाड़ी स्थित है। उसके अलावा बात की जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धने इसकी क्या है भाई? राजधानी है। श्री जयवर्धने की इसकी क्या है भाई? राजधानी है श्री जयवर्धने। और इसकी मुद्रा क्या है भाई? करेंसी क्या है? तो करेंसी भी आपको याद रखना है। श्रीलंकन रुपया क्या है? इसकी करेंसी है। श्रीलंकन रुपया क्या है? इसकी करेंसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? क्या है भाई? कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो मैंने अभी बताया कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को क्या करती है भाई? अलग करती है। सिलोन, क्या पूछा है उसने भाई? पूछा है सिलोन नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखना सिलोन नाम से जो प्रसिद्ध था वो कौन सा देश था भाई? श्रीलंका देश किस नाम से प्रसिद्ध था? सिलोन नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा देश भाई? श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है हमारा? तो अगला है भाई, क्या पूछा है उन्होंने? अगला बोला है कि क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कैंसर मून शॉट पहल क्या की है? प्रारंभ की है। कौन सी पहल प्रारंभ की है? कैंसर मून शॉट पहल क्या की है भाई? इन्होंने प्रारंभ की है। आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा था कल भी, मैंने आप जो क्लास ली थी उसमें बताया था, जब हमने क्वाड की बात की थी तो मैंने बताया था इसमें 4 देश हैं। कितने देश हैं भाई? इसमें 4 देश हैं। सर 4 देश कौन कौन से थे? तो अपन ने चारों देश की बात की थी। सर एक था यूएसए, एक था ऑस्ट्रेलिया, एक था जापान और एक था भारत। ये 4 देश थे और इन चारों देश की क्वाड की मीटिंग चल रही है कहां पर? अमेरिका। अरे कहां पर मीटिंग चल रही है? अमेरिका में। और अमेरिका में इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कौन गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए और इस मीटिंग में शामिल होने के साथ उन्होंने कैंसर मून शॉट पहल पर क्या लगाई है? अपनी मोहर लगाई है भारत की ओर से। तो याद रखना है कैंसर मून शॉट पहल प्रारंभ की है क्वाड देशों ने। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान इस देश के हैं। तो याद रखना है क्वाड कैंसर मून शॉट। इसकी बात करें तो ये किससे जुड़ी है भाई? ये पहल का संबंध किससे है? तो याद रखना है महिलाओं में एक समस्या होती है, एक कैंसर होता है महिलाओं में। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। कौन सा कैंसर भाई? सर्वाइकल कैंसर। सर सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो महिलाओं के गर्भाशय में होने वाला ये कैंसर है।
गर्भाशय का जो निचला हिस्सा होता है उसमें होने वाला ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। तो इस सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए एक पहल चालू की है, कैंसर मूनसेट पहल क्वाड देशों ने। बात क्लियर है? भारत भी इस पर काम कर रहा है, सर्वाइकल कैंसर पर। अगर पूछा जाए कभी कि भारत ने इसके संबंध में कौन सी वैक्सीन बनाई है हाल ही में, तो सर्वावैक्स नाम की एक वैक्सीन बनाई है। कौन सी वैक्सीन बनाई है? सर्वावैक्स। नाम क्या है भाई? सर्वावैक्स। सर्वावैक्स नाम की एक क्या बनाई है? वैक्सीन बनाई है। सर्वावैक्स नाम की एक वैक्सीन बनाई है सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए महिलाओं में। भारत के किस इंस्टीट्यूट ने बनाई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे क्या किया है? डेवलप किया है। किसने किया है भाई? सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को, सर्वा वैक्सीन को डेवलप किया है। तो बात क्लियर है कि भाई क्वाड देशों ने कौन सी पहल चलाई है कैंसर के लिए? तो ये कैंसर मून शॉट पहल चलाई है, याद रखना है। क्वाड देश में ये 4 हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाई अगला क्या है हमारा। अगला है कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। अगला उसने क्या पूछा भाई? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भाई? 4 फरवरी को। अगला क्या पूछा है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला। ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जीतने वाली पहली महिला पूछा है। तो याद रखना है इनका नाम है तन्वी शाह। किसने जीता है भाई? तन्वी शाह। अगर वो पूछ लेता ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति भारत के, तो आप इसका जवाब दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? केरल लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में रहा शीर्ष राज्य। मतलब जो राज्य खाद्य सूचकांक आया है उसमें केरल किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। याद रखना क्या आया भाई? राज्य खाद्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा है भाई? केरल रहा है 2024 में। सर इसकी बात करें, इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम करता है FSSAI इसे तैयार करती है। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे क्या करती है भाई? तैयार करती है। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे क्या करती है भाई? तैयार करती है। इसे तैयार करके देती है और इसे जो जारी किया गया है, इस रिपोर्ट को जो जारी किया है वो हमारे 2 मंत्रियों ने किया है। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जो जेपी नड्डा। कौन है भाई? जेपी नड्डा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कौन भाई? जेपी नड्डा। और एक हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य मामले से संबंधित जो मंत्री हैं उनका नाम है क्या? प्रहलाद जोशी। इन दोनों ने यह रिपोर्ट क्या की है भाई? जारी की है। लेकिन इसे तैयार किसने किया है? तो तैयार किया है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे क्या किया है? तैयार किया है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये FSSAI की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। 5 सितंबर 2008 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। कभी पूछ लिया किस एक्ट के तहत हुई थी, तो एक्ट था 2006 का। कौन सा एक्ट था भाई? खाद्य सुरक्षा एक्ट 2006 के तहत इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर भाई? इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? नई दिल्ली में। आगे बात करें, ध्यान से सुनना है। आगे बात करें हम, तो हमारी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो आपको यही बताया गया है भाई, प्रथम स्थान पर कौन रहा है? केरल। लेकिन कभी पूछ लिया जाए कि भाई सेकंड स्थान पर कौन रहा है, तो सेकंड स्थान पर रहा है कौन? तमिलनाडु। और थर्ड स्थान पर कौन रहा है? तो याद रखना है थर्ड स्थान पर कौन रहा है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर क्या रहा है भाई? थर्ड स्थान पर रहा है। दूसरी बार क्यों बोला गया कि भाई राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में रहा शीर्ष पर दूसरी बार? तो दूसरी बार की बात करें, इससे पहले जब 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, जब ये रिपोर्ट 23 में आई थी, तब भी प्रथम स्थान पर आपको कौन दिखाई दिया था भाई? केरल। तब भी किस पे था भाई? प्रथम स्थान पर। तब जो सेकंड स्थान पर था वो कौन था भाई? पंजाब था। सेकंड स्थान पर कौन था तब? पंजाब था। लेकिन आज अब सेकंड स्थान पर कौन है भाई? तमिलनाडु स्थित है। और थर्ड स्थान पर कौन है? जम्मू कश्मीर। तो केरल लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सूचकांक 2024 पर किस पर रहा है भाई? शीर्ष स्थान पर रहा है।
बात क्लियर है? तो जेपी नड्डा और प्रहलाद, जो हमारे प्रहलाद जोशी, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आगे पूछा गया है कि भाई जो हमारे मोहिनी अट्टम नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वो किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं कि जो मोहिनी अट्टम है वो किस राज्य से संबंधित है भाई? केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है भाई? ये केरल राज्य से संबंधित है। आगे पूछा गया है जया प्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो जया प्रभा मेनन का संबंध भी किस शास्त्रीय नृत्य से है भाई? मोहिनी अट्टम नामक जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित हैं जया प्रभा मेनन। बात क्लियर है? ये आपके करेंट के कुछ क्वेश्चन थे, मेरे साइड से डाले गए कुछ फैक्ट थे, ऐसे फैक्ट डाले हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, उन फैक्टों को मैंने लगातार डाला है और लगातार मैं तुम्हारे लिए प्रयास करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।